हेलो गाइस, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल प्राइम कोचिंग सेंटर। मैं मदन सर। तो चलिए स्टूडेंट्स, आगे इसी एक्सरसाइज को 13.4 को करते हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने 13.3 कराया था और आपको पता है सभी स्टूडेंट्स को कि मैं सारी इंट्रोडक्शन जो 13.2 से लेकर 8 तक के सारे इंट्रोडक्शन हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। इसके अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। आई बटन में भी दिख रहा है, वहाँ से भी आप लोग डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। यहाँ इसके जो भी आप डिस्क्रिप्शन में अगर देखेंगे सारे लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से आप चेक करके इंट्रोडक्शन जरूर देखें। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग 13.4 स्फीयर जो है, और थोड़ा सा आप डिस्क्रिप्शन में जाके अगर इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे तो आई थिंक ये एक्सरसाइज बहुत ईजी वे में आप लोग कर लेंगे। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, रेडियस दिया हुआ है, तो इसके तीन दिए हुए हैं फर्स्ट और सेकंड के, तो मैं एक एक आपको सॉल्व करा देता हूँ, बाकी उसी टाइप से। तो आई थिंक यू कैन डू स्टूडेंट्स। तो चलिए, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस फर्स्ट में, और सेकंड में फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ डायमीटर। इसमें रेडियस दिया हुआ है, इसमें डायमीटर दिया है, तो सेम एक ही जैसा है, बस इसमें रेडियस दिया है तो रेडियस डायरेक्ट यूज हो जाएगा 4πr² में। यहाँ पे डायमीटर दिया है तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, बस इतना फ़र्क है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमने रेडियस लिख लिया, r = 10.5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है इसका सरफेस एरिया, मीन्स सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, वो अगर हम देखें तो 4πr²। सिंपली आप इसमें वैल्यू रख दें 4 × पाई की वैल्यू जो हम रखेंगे 22/7, r की वैल्यू 10.5 × 10.5 ये होगा। अब स्टूडेंट्स, यहाँ से अगर हम इसको 7 × 1 = 7 और इसको काटें तो ये कितना आ जाएगा 1.5। ठीक है, अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देते, तो ये अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 4 = 60, यानी 15 × 4 क्या होगा 60, यानी 6 हो जाएगा 6। अब 6 का 22 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 132 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, भाई 6 × 2 = 12, 6 × 2 = 12 और एक 30। अब ये हो जाएगा 10.5 ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, अगर इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर ये हमारा जो आंसर आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई कर लेना, हमने मल्टीप्लाई करके देखा तो ये आंसर आएगा। तो चलिए अब सेकंड करते हैं। तो चलिए देखिए, सेकंड में दिया हुआ स्टूडेंट डायमीटर 21 सेंटीमीटर। तो आपको पता है अगर डायमीटर दिया है तो हम रेडियस निकाल सकते हैं, यानी रेडियस अगर हम फाइंड आउट करें तो ये r = हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। वही सेम स्टूडेंट्स जो अभी आपने पहले किया था। अब इसके बाद अगर इसका हम फाइंड आउट करें स्टूडेंट्स, क्या अगर देखिए अब ये सेम वही होने जा रहा है, तो इसका अब हम क्या निकालें, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर अगर निकालें तो क्या आएगा, वही सेम आएगा, यानी 4πr²। भाई इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 10.5 सेंटीमीटर, तो वही तो आ गया, जो इसमें आया था वही आएगा। तो अब लिखेंगे इसे 4 × 22/7 यानी 10.5 स्क्वायर है ना बेटा, यहाँ स्क्वायर है स्टूडेंट, तो हम इसको 2 बार लिख सकते हैं 10.5। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो जैसे पहले आया था वो सॉल्व करने पर भाई 7 से ये कट गया तो 1.5 आया, बाकी क्या आएगा सेम रहेगा 132 × 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी कैन गेट 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी सेम आंसर हमारा आ चुका है। तो देखिए इसमें बहुत कुछ नहीं करना, आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, पाई = 3.14 रखना। मीन्स
टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का फार्मूला क्या होता है 3πr²। तो सिंपली आप आर की वैल्यू रख दीजिए, आपकी जो सॉल्व हो जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिया है रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 15 सेंटीमीटर, हमने लिख लिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फार्मूला लिख लेते हैं 3πr²। अब स्टूडेंट्स इसको अगर हम रखें तो 3 × 3.14 आपको दिया हुआ था, आपने अभी देखा। r की वैल्यू 15 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा हम इधर लिख लेते हैं। यहाँ पर अगर यहाँ लिखें तो ये क्या हो जाएगा, यानी 3 × 3.14 मल्टीप्लाई 15 का 15 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसमें करेंगे 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 1 4, 3 3 जा 9, यानी 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 1 4, 3 3 जा 9 इंटू 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मैं कर रखा हूँ इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। ये आएगा 2119.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है स्टूडेंट्स। तो मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ नोट डाउन दिस सोल्यूशन। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में दिया था डायमीटर ऑफ स्फेरिकल बैलून इंक्रीज फ्रॉम 14 सेंटीमीटर टू 28 सेंटीमीटर, यानी ये रेडियस हो जाएगी। जब ये इंक्रीज हो रहा है तो डायमीटर हमारी 14 और से 28 है, तो रेडियस क्या हो जाएगी 14 का 7 हो जाएगा और 28 का हाफ क्या हो जाएगा 14। एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू द इट, फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन 2 केसेस। यानी स्टूडेंट्स दोनों की रेडियस निकाल के दोनों की सरफेस एरिया निकाल लेंगे। सरफेस एरिया निकाल के दोनों को हम डिवाइड करके इसका रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट डायमीटर ऑफ द D1 ऑफ बैलून का हमने लिख लिया 14 सेंटीमीटर। तो जब डायमीटर दिया है तो रेडियस ऑफ R1, रेडियस R1 यानी रेडियस ऑफ बैलून R1 जो होगी वो क्या हो जाएगी 14/2, यानी 14/2 होगी तो क्या होगा 7 सेंटीमीटर। क्यों, डायमीटर जो होती है वो रेडियस की 2 टाइम्स होती है। रेडियस जब निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करके लिख देंगे। डायमीटर D2 दिया है 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस R2 जो हो जाएगी इसकी हाफ हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स अब हम निकाल लेते हैं इनका रेशियो अगर निकाल लें तो देखिए फिर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि पहले डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। यानी अगर रेशियो हमें फाइंड करना है तो रेशियो फाइंड करने के लिए अब यहाँ पर हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ बैलून विथ R1 रेडियस R1। अब नीचे जो हमारी होगी वही सेम सरफेस एरिया ऑफ बैलून विथ R2 रेडियस। तो अब स्टूडेंट्स हम इसमें फार्मूला लगाएंगे अगर, तो फार्मूला हमारा क्या होता है 4πr1² अपॉन 4πr2²। सिंपल। तो अब देखिए ये 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, मीन्स हमारा क्या बचेगा R1² अपॉन R2²। अब स्टूडेंट्स R1 देखिए हमारा क्या है, R1 है हमारा 7² अपॉन 14²। अब इसको अगर लिखें तो 7 × 7 अपॉन 14 × 14। अब सिंपल सी बात है, आप भाई 7 1 जा 7, 7 2 जा 7 1 जा 7, 7 2 जा, तो ये ऊपर आया 1 और नीचे कितना आया 4। तो अगर इसका हम रेशियो देखें तो 1 रेशियो क्या आएगा 4। ये हमारा आंसर हो गया। बस सिंपल, कितना सिंपल था। ये हमारा क्या है 4 है स्टूडेंट्स, 1:4 आपका रेशियो आ गया दोनों का। जो इंक्रीज हुआ, जो बैलून को हम हवा भरते रहे पंप करते रहे तो इंक्रीज जो होगा वो 1:4, पहले 1 था फिर 4 हो गया। तो चलिए देखिए कितना अच्छे से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इजी वे में। तो स्टूडेंट्स अभी तक आप लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को
प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे मैं वीडियो को अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। अ हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ द ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग वन ऑफ द इनसाइड एट द रेट ऑफ 16 रुपीज़ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल सी बात है, एक बाउल है, इसका मतलब हेमिस्फेयर है, उसका डायमीटर दिया तो रेडियस 10.5/2 हो जाएगी। उसको प्लेटिंग करना, टिन प्लेटिंग करना है, तो स्टूडेंट सिंपल है कि उसको आप पहले कर्व सरफेस एरिया उसकी निकालिए, सरफेस एरिया निकालिए, जो आए 16/100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक हमने बाउल बनाया, कैसा लग रहा है इसे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में जाके। तो देखिए डायमीटर ऑफ बाउल दिया था 10.5, तो रेडियस ऑफ द बाउल हो जाएगी r = 10.5/2 सेंटीमीटर। तो कट सरफेस एरिया ऑफ बाउल निकालने के लिए, यानी हेमिस्फेरिकल है, तो इसको हम फार्मूला लिखेंगे 2πr²। तो जो आप फार्मूला अभी तक यूज करते आए हैं उसी फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे। तो अब देखिए इसकी सबकी वैल्यू रख दीजिए। अगर हम वैल्यू रखें स्टूडेंट्स, मैं यहाँ रख देता हूँ, तो 2 × इसकी जो वैल्यू है वो हम 22/7 रख देते हैं। r की वैल्यू क्या है 10.5/2 × 10.5/2 सिंपल। अब स्टूडेंट्स 7 से अगर इसको काटते हैं तो 1.5, और इसे 2 से अगर हम काटते हैं तो कट जाएगा 1 बार, और इसे 2 से काटेंगे तो 11। यानी स्टूडेंट्स बचेगा क्या, ये बचेगा 11 × 1.5 × 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर इनका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मल्टीप्लाई करने पे हमारा आ रहा है, आप कर लीजिएगा मल्टीप्लाई, यानी ये आएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसकी कॉस्ट, अगर टिन प्लेटिंग की कॉस्ट निकाले स्टूडेंट्स, तो इसमें दिया हुआ है ना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग। तो इसकी कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग, टिन प्लेटिंग की कॉस्ट अगर निकालेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता है कि ये दिया है यानी 16 रुपीज़ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स 173.25 मल्टीप्लाई 16/100, यानी 100 नीचे हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद ये जो हमारा आंसर आएगा, ये आएगा 27.72 रुपीज़। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, यही आंसर आएगा फाइनली। तो चलिए लेट अस गो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फेयर हुज सरफेस एरिया इज द 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। यहाँ पे देखिए बहुत आसान है स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है आपको, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर दिया है, तो यानी ये दिया है 4πr² = 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल सी बात भाई, स्फेयर की सरफेस एरिया का फार्मूला हम लिख देंगे। अब यहाँ सिंपली जो आप करते हैं 22/7 मल्टीप्लाई r² = 154। अब स्टूडेंट्स r², एक चीज़ ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये 154 ऐसा ही रहने दीजिए मल्टीप्लाई, ये जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, और जो ऊपर है न्यूमरेटर में देन कम इन डिनोमिनेटर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। कैसे डिवाइड अगर करेंगे तो ये हमारा किससे हो जाएगा, 11 से, 11 2 जा, और ये 11 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 1 जा और 11 4 जा। सिंपली हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो ऊपर आने वाला है स्टूडेंट्स, अगर ये 2 से भी हम इसे डिवाइड कर दें तो ये ऊपर हो जाएगा 7 × 7 अपान ये 4 बचा, तो ये 2 × 2 हो जाएगा। देखिए सिंपल क्या किया हमने, ये यहाँ 2 था ना, 2 से 14 भी काट दिया, तो 2 1 जा 2, 2 7 जा, तो 7 × 7 बचा। अब स्टूडेंट्स अगर r = लिखेंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, 7/2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 3.5 सेंटीमीटर ये आपका फाइनली
आंसर आ चुका है। ओके स्टूडेंट, तो प्लीज नोट डाउन दिस सोल्यूशन स्टूडेंट्स। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। यानी स्टूडेंट्स, डायमीटर ऑफ द मून जो दिया हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। अर्थ का ही डायमीटर हमें नहीं पता, तो अर्थ का डायमीटर को हम x मान लेते हैं। तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, x/2 हो जाएगी। इसी तरीके से हम फिर जब इसकी डायमीटर मान लेंगे तो मून की भी डायमीटर हमारी क्या हो जाएगी, ये जो x है x/4 हो जाएगी। फिर रेडियस फाइंड कर लेंगे, फिर दोनों की सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे हम, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने लिख लिया लेट द डायमीटर ऑफ द अर्थ बी x। ठीक है, अब रेडियस जो हो जाएगी, रेडियस ऑफ द अर्थ x/2, सिंपल सी बात। तो अब इसकी अगर हम सरफेस एरिया निकालें, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, तो सिंपल सी बात है, ये सब हेमिस्फेरिकल होते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 पाई, ये मान लीजिए r1 है, ठीक है जी, r1 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स क्या रखेंगे, 4 पाई रहने दीजिए, r1 यानी x/2 का स्क्वायर लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, यानी 4 पाई x²/4 इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख दीजिए। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा था डायमीटर ऑफ मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4। तो अब हम यहाँ लिखेंगे सो डायमीटर ऑफ, ध्यान से समझिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख दिया मैंने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डायमीटर ऑफ किसका, मून का निकाल लीजिए जी। मून का डायमीटर क्या कह रहा है, इसका 1/4 है, ये देखिए 1/4, यानी ये x माना है आपने, ये x है, तो इसका क्या हो जाएगा, x/4 हो जाएगा जी। अब रेडियस, रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस हाफ हो जाएगी, तो इसकी हाफ कर दीजिए, तो इसकी रेडियस निकाल लीजिए। रेडियस ऑफ मून यानी r2 जो हमारी होगी वो क्या हो जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, हाफ करेंगे तो ये ऐसा नहीं कि 2 ऊपर हो जाएगा, ये x/2 हो जाएगा, ये x/8 हो जाएगा, क्योंकि हाफ कर रहे हैं ना, किसी संख्या में इसका आधा जो है उसका आधा और कर रहे हैं, तो नीचे डिनोमिनेटर में तो 2 आएगा। तो इसका सरफेस एरिया निकाल लीजिए, यानी सरफेस एरिया ऑफ मून, मून का अगर निकालेंगे स्टूडेंट्स तो फार्मूला वही लगाएंगे 4 पाई r2 का स्क्वायर। अब वैल्यू रख दीजिए, यानी 4 पाई r2, यानी r2 की वैल्यू क्या है, x/8 का होल स्क्वायर, ये x/8 है स्टूडेंट्स, ज़रा सही से मैं लिख देता हूँ, x/8 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसको अगर हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 पाई तो 4 पाई रहेगा, यानी x² इंटू ये 1/, यानी जो नीचे आ जाएगा 1 लिखिए मत लिखिए, यानी 8 का क्या हो जाएगा 64, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब स्टूडेंट्स आपको रेशियो पूछा जा रहा है, तो रेशियो फाइंड आउट करने के लिए तो चलिए हम रेशियो निकाल लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने लिख लिया सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, तो जो आया है उसको हम लिख लेते हैं, यानी ये आया 4 पाई मून का 4 पाई x² 1/64, ये था स्टूडेंट्स। अब देखिए जो नीचे आया 4 पाई x² 4 पाई x² जो हमारा पहला आया 4 पाई x²/4 हो जाएगा, यानी इंटू 1/4 सिंपल। अब स्टूडेंट्स देखिए इसमें जो कट रहा है उसे काट दीजिए, कैंसिल हो रहा है, यानी ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, x² से x², तो यहाँ बचा क्या, ये बचेगा स्टूडेंट्स 1/64 और यहाँ बचेगा 1/4 सिंपल। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक आपको बहुत छोटी क्लास में पढ़ा होगा आपने कि जो एक्सटर्नल टर्म का होता है एक्सटर्नल से, इंटरनल का इंटरनल से हम मल्टीप्लाई कर देते थे, यानी 1 × 4 यहाँ पे 1 × 64। अब देखिए स्टूडेंट्स 4 से 64 कटेगा तो क्या आएगा 1/16, यानी ये रेशियो जो आया हमारा 1:16 का हमारा ये फाइनली आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट,
तो देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने कर लिया। तो बहुत आराम से हम लोग क्वेश्चन कर ले सकते हैं। देखिए जो एरिया आया था उसी को हमने डिवाइड कर दिया, ये एरिया दोनों आई थी और इसी को हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने पर ये हमारे फाइनल आंसर आ चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स देखिए, अ हेमिस्फेरिकल 8 क्वेश्चन, अ हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक, द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। सिंपल, बहुत सिंपल स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर देखिए हेमिस्फेरिकल की जो मोटाई है, इसकी जो एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जो इतना 0.25 सेंटीमीटर मोटा है, इनर रेडियस जो है वो है 5 सेंटीमीटर इनर, और बाहर की रेडियस अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो 0.25, इसमें रेडियस में हम प्लस ही तो करेंगे। तो जैसे अब कोई भी चीज़ है अगर हम उसको करते हैं तो वो हम क्या करेंगे, बाहर की रेडियस फाइंड करने के लिए उसको हम जो उसकी थिकनेस है, मोटाई है, उसमें हम प्लस करेंगे। तो देखिए जैसे हमारे पास मान लीजिए ये है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरीके से मान लीजिए इस तरीके से कोई दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ का दिया हुआ है रेडियस कुछ, तो अगर हम ये बाहर की रेडियस फाइंड करेंगे तो ये जो थिकनेस है 0.25, इसमें प्लस करके हम आउटर रेडियस फाइंड कर सकते हैं। तो आउटर रेडियस फाइंड करके फिर हम आउटर कर्व सरफेस एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने लिख लिया, इनर रेडियस ऑफ R1 5 सेंटीमीटर, थिकनेस ऑफ द बाउल 0.25 सेंटीमीटर, तो आउटर रेडियस जो होगी वो क्या हो जाएगी, यानी 5 प्लस 0.25, अगर इसको हम प्लस कर देंगे तो 5.25 सेंटीमीटर। अब इसकी कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर लीजिए। कर्व सरफेस एरिया ऑफ बाउल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, आपको फार्मूला पता है। तो इसकी वैल्यू रख दीजिए, 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू क्या है 5.25 का स्क्वायर। अब ये 2 बार है स्टूडेंट्स, तो लिख लीजिए 2 बार, यानी ये 44/7 मल्टीप्लाई 5.25 इंटू 5.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स अगर इन सब का मल्टीप्लाई डिवाइड हम करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज़ योर फाइनल आंसर। तो आप अगर इसको मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह करेंगे तो यही फाइनली आंसर आपका आएगा। आप करके देख सकते हैं, मैंने कर रखा है इसलिए मैंने लिख दिया। पहले आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, फिर जो है 7 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स, मैंने मल्टीप्लाई किया यहाँ पर 44 इंटू 5.25 तो ये मल्टीप्लाई इन सब का करने पर ये है 1212.75। अब इसमें 7 का डिवाइड कर दिया तो ये आपका जो आंसर आया लिख लिया। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स एनसीईआरटी का जो हमारा है एक क्वेश्चन और है, ये है अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोज अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, यानी एक रेडियस r है जो एक क्या है, स्फीयर है जो किसके, सिलेंडर के अंदर रखा हुआ है। तो इसकी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर की निकालनी, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है, रेशियो ऑफ देयर एरियाज ऑब्टेन इन फर्स्ट एंड सेकंड। बहुत सिंपल है, बहुत और इम्पॉर्टेंट भी है स्टूडेंट्स। सबसे पहले इसकी रेडियस निकाल लीजिए, स्फीयर की आर दिया है, आर ही होगी रेडियस। तो अब इसमें दिया है तो इसका जो एरिया का फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो पहला 4 पाई आर स्क्वायर ही हो जाएगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का निकालने का फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच, तो हाइट पता होना चाहिए और क्या पता होना चाहिए, इसकी रेडियस। तो स्टूडेंट्स एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ तक तो कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। चलिए देखते हैं करके। तो देखिए स्टूडेंट्स ये रेडियस ऑफ स्फीयर है आर, ये देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ तक आर हो जाएगा। फिर इसके बाद ये रेडियस है, चाहे यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए, चाहे यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए, ये दोनों रेडियस ही है। तो यानी रेडियस अगर पता चल गया तो फार्मूला आपका क्या होता है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब इसकी आर की वैल्यू रख दीजिए, यानी 4 पाई आर स्क्वायर, यानी फर्स्ट आंसर आपका आ चुका है स्टूडेंट। सेकंड देखें, सेकंड में आपको पूछा जा रहा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो सेकंड में स्टूडेंट्स एक बात बताइए, सेकंड में कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हम 2 चीज़ चाहिए, हाइट और
तो रेडियस तो सेम होगी, हाइट कितनी हो जाएगी, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो जाएगी, एक आर ये, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी तो आर ही है, यानी ये कितना हो जाएगा 2r, यानी हाइट कितनी हो गई स्टूडेंट्स 2r। यानी अगर हम लिखे रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर कितनी हो जाएगी r हो जाएगी। अब अगर हम लिखे हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर, तो ये कितनी हो जाएगी, यानी 2r हो जाएगी। अब कट सरफेस एरिया का फार्मूला लगा दीजिए स्टूडेंट्स। कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अगर लगाएं तो क्या फार्मूला था, 2 पाई आर एच। अब इसमें देखिए तो 2 पाई आर की वैल्यू क्या है r, h की वैल्यू क्या है 2r। अब स्टूडेंट्स अगर इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 2 पाई, 2 जा 4 पाई, और r का r में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा r स्क्वायर, यानी दोनों सेम आ गया स्टूडेंट्स। अब रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालने का बहुत आसान तरीका है, यानी रेशियो थर्ड है रेशियो। अगर आपको रेशियो निकालना है तो रेशियो निकालने का बहुत आसान तरीका है, मीन्स 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, कट जाएगा 1/1, यानी रेशियो कितना आया 1:1। ये भी आपका आंसर, ये तीनों आपके आंसर आ गए। तो फाइनली एक्सरसाइज स्टूडेंट्स हमने ख़त्म कर दिया। चलिए, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, और इससे भी ज़्यादा कुछ अगर चाहते हैं तो कमेंट्स में आप लिख के कह सकते हैं हमसे, नो डाउट, नो प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स वीडियो कैसा लगा, आप लाइक और शेयर ना करें तो हमें लगता है कि आप लोगों ने वीडियो को सही तरीके से देखा नहीं, तो प्लीज़ आपका फ़र्ज़ है ज़रूर इसको लाइक और शेयर करें। और इसके साथ साथ चैनल पर अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।